दोस्तों फिर मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गर्मा-गर्म या टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़, जिसमें मैं बात करूँगा क्या बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में कुछ राजनीतिक घटनाएँ भी बताऊँगा कि क्या चल रहा है देश में और बॉलीवुड में फ़िल्मी जगत में क्या चल रहा है। कौन-सी ऐसी घटनाएँ हैं जो टॉप ट्रेंडिंग पे है और गॉसिप भी बता दूँगा कुछ इस तरह से घटनाएँ आपको बताऊँगा। सबसे पहले शुरुआत तो आप जानते ही हैं कि आजकल धुरंधर 2 का आंधी चल रहा है, सुनामी चल रहा है, जो बोलिए स्टॉर्म चल रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। और ये आज है इसका देखा जाए तो छठा दिन। लेकिन पहले 3 वीक में इस मूवी ने 450 करोड़ के आंकड़े को और देखा जाए तो इस समय मतलब अगर 5वें दिन की कलेक्शन बताऊँ तो 550 करोड़ के आस-पास इंडिया नेट में कलेक्शन किया है और वहीं पे देखेंगे तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 761 करोड़ का पोस्टर रिलीज किया। अपने केवल 4 दिन की बात बता रहा हूँ और मेरा अनुमान है कि 5वें दिन में जब पोस्टर मैंने कल का जो पोस्टर संडे को आएगा मंडे का सॉरी, तो वो करीब-करीब 840 के आस-पास आएगा। 840, 50 या 35 ऐसे है मतलब इतना क्या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आएगा और यही हाल रहा तो मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होगा। इसके साथ ही उसने वॉर का रिकॉर्ड, टाइगर 3, बॉर्डर 2 का जो 464 करोड़ का, अंधाधुन का 456 करोड़ का, चेन्नई सुपर 424 करोड़ के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है धुरंधर ने अपने पहले ही 3। उसके बाद ए एक और खबर है जो मैं थोड़ा-सा एकदम पॉलिटिकल खबर आपको बताना चाहता हूं कि लालू यादव की फैमिली जो हमेशा से रमजान पे इफ्तार पार्टी करती रही है, इस बार उन्होंने इससे किनारा किया। अब वजह क्या है? वजह ये है कि जो उन्होंने देखा जो चुनाव हुआ था अभी बिहार में और उसमें बुरी तरह हार हुई, 25 सीट ही केवल जीत पाए और सीमांचल के 24 सीटों में करारी उनकी हार हुई। जितने उसके बाद वो हारने के बाद देखा है उनकी समीकरण था एमवाई का, जो कि करीब-करीब 31% एमवाई 17% मुस्लिम मतदाता है और 14% के आसपास देखा जाए तो यादव है। लेकिन उसके बावजूद भी इन कम्युनिटी से मतलब इस समीकरण से केवल उनको 23% वोट मिला। तो 8% वोट किधर गया? तो अब उनको लगने लगा है कि केवल एमवाई समीकरण करने की वजह से मैं चुनाव जीत नहीं सकता, मुझे और भी लोगों को साधने होंगे। और इसलिए उन्होंने देखा कि जिस तरह से उसके बाद राज्यसभा चुनाव में 41 मत की जरूरत थी और 4 उनके नदारत हो, उसमें से एक मुस्लिम कम्युनिटी के ढाका से जो विधायक थे, वो भी नदारद हो गए। ये उनको बहुत बड़ा सेटबैक था और खासकर सीमांचल में जिस तरह ओवैसी को फायदे हुए, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो इसलिए अब वो लोग थोड़ा-सा दूरी बनाने का प्रयास करें, ये मेरा आकलन है। और एमवाई समीकरण के क्योंकि राज्यसभा और में लगातार मुस्लिम मतदाता ने जैसे कि मुस्लिम विधायक ने साथ छोड़ा और मुस्लिम मतदाता ने देखा जाए तो इनके विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें साथ छोड़ा। तो इस वजह से ये दो पहली बार इफ्तार पार्टी उनके घर पे नहीं मनाई गई। उसके बाद सनी देओल को जानते हैं कि बॉर्डर 2 जो है बॉक्स ऑफिस पे करीब-करीब 463 करोड़ के 484 करोड़ के आस-पास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और 363 करोड़ इंडिया नेट में कलेक्शन किया। अब ये 20 तारीख को देखा जाए तो नेटफ्लिक्स रिलीज हो गई। इस वक़्त नेटफ्लिक्स में वर्ल्ड में देखा जाए वर्ल्ड वाइड में तो 7 नंबर पे ट्रेंडिंग में खबर में और उसमें इंडिया नेट में देखा जाए इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में तो 1 नंबर पे है मेड इन कोरिया जो मूवी थी उसको पीछे छोड़ दिया और उसके बाद अब आ गई धुरंधर पहले थी लेकिन धुरंधर का 50वां टाइम चल रहा है इसलिए धुरंधर से कोई तुलना नहीं लेकिन मेड इन कोरिया जो मूवी थी उसको पीछे धकेल के और 1 नंबर पे इस वक्त बॉर्डर 2 है इंडिया में। इसके अलावा एक करण जौहर की मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम। आप लोगों ने काफी लोगों ने देखा होगा तब से 2001 में आई थी और तब से लोग इंतजार कर रहे थे कि करण जौहर क्या इसका सीक्वल बनाएंगे क्या। और आपने देखा होगा विगत जब से सीक्वल का स्टार्ट हुआ तब से कई लोग कभी खुशी कभी गम के लिए वो कर रहे थे। अब करण जौहर ने एक न्यूज इंटरव्यू में बोला कि कभी खुशी कभी गम 2 जो है उसके अफवाह पर उन्होंने बात बोला कि इस फिल्म को बनाने की योजना नहीं बना रहे।
मैं बनाने नहीं जा रहे। उन्होंने पूरा की खूबसूरत यादों की तरह छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब जो कभी खुशी का कभी गम एक ऐसी मूवी है जो उनके लिए यादें हैं या दर्शकों के लिए यादें होगी। तो वो नहीं चाहते कि अब उस फिल्म को दोबारा से सीक्वल बनाया जाए कि पिक्चर मान लीजिए कि चले ना चले और उसकी कहानी कैसे लेके जाएंगे। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि इन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। और क्यों ना कि आज के टाइम में धुरंधर 2 के बाद से बॉलीवुड में एक तहलका मचा हुआ है और बहुत से जो सो कॉल्ड टॉप के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, मेकर्स थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो सदमे में हैं। उसमें से करण जौहर भी है कि आज तक जिस तरह की मूवी परोस रहे थे और दर्शकों के पास ऑप्शंस नहीं थे और ये भारतीय संस्कृति को जिस तरह डिमीन करने का प्रयास करते हैं अपने पिक्चरों में। और यही वजह है कि देखिए विशाल भारद्वाज की पिक्चर है, एक टाइम में विशाल भारद्वाज मकबूल बनाया, लोगों ने खूब देखा उसको। उसके अलावा एक अजय देवगन उसकी आई थी ओमकारा। ओमकारा आई थी जो कि शेक्सपियर के नाटक में बनी थी, वो पिक्चर भी चली। लेकिन वो रोमियो पानी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि विशाल भारद्वाज अपनी एजेंडा थोपते हैं। अब लोगों को ऐसी पिक्चरें नहीं चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति को, खासकर हिंदू धर्म जो है उसको नीचे करके दिखाया जाए, ये लोगों को पसंद नहीं। और यही वजह कि ऐसे एक्टर लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे मेकर्स लोगों के पास अब जो ये लोग किसी फ्लॉप होने के बाद भी सीक्वल बना रहे थे, आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट ऑफ ईयर्स का कितने सीक्वल आ गए, लेकिन अब ये लोग सीक्वल नहीं बना पा। तो यही कारण है कि अब ये लोग थोड़ा कतरा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरह से धुरंधर के 2 के बाद से एक दर्शकों में जागरूकता आई है, तो आने वाले दिनों में ये बॉलीवुड के सुपर जो मेकर्स है या सुपरस्टार हैं, इनकी बहुत लगने वाली है। इसी में एक शाहरुख खान भी है, उनकी किंग जो मूवी है, जो सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और सुहाना खान के साथ वो शाहरुख खान है। अब उसकी एक्शन शूटिंग की तैयारी की गई है और एक बहुत बड़ा जो अ, देखा जाए तो विले पार्ले में गोल्डन टोबैको स्टूडियो में बहुत बड़ा सेट बनाया गया, जहाँ एक पुरानी वीरानी चक्की जैसे सेट तैयार किया गया। और 23 मार्च से इसकी शूटिंग वहां पे 1 सप्ताह चलेगी, जिसमें बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि 19 रूसी लड़ाकू विमानों को बनाया गया है, जिससे कि एकदम यथार्थ लगे ऐसा फिल्म को, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न है जो कहानी बता रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि धुरंधर 2 को, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि धुरंधर 2 में एक ऐसा चीज है कि जितने भी साउथ के एक्टर देखेंगे धुरंधर 2 को कहीं ना कहीं से प्रेज किया, देखा, उसके बारे में बोला, लेकिन बॉलीवुड के सुपर सुपर स्टार जो है वो सारे लोग इसमें एकदम चुप्पी मार के बैठे थे। और इनके जो अपने पेड जो पीआर कराते थे और पेड जो क्रिटिक्स थे या पेड इनके जो ट्रेड वाले थे, उनसे बताते थे कि नहीं यार, फुटबॉल में आगे है, फुटबॉल में जवान आगे है। अच्छा, मेरे को ना एक मिस्ट्री है कि थिएटर खाली है, पिक्चर को मैंने देखा नहीं, देखने वाले मेरे को बहुत कम लोग मिले जवान का, लेकिन उसके बावजूद भी 1,000 करोड़ कहते हैं, ये मिस्ट्री को सॉल्व करना है भाई। ये आखिर पिक्चर कैसे चल गई? ये जो फुटबॉल फुटबॉल चला रहे हैं ना, दो दो चार पिक्चरों का वॉल्ट इंडिया में पूरा अपना निकाल के वो दिखा दें। ये लोग पूरा कैमरा ले लेके जा रहे थे कि भाई धुरंधर 2 कहीं खाली सीट तो नहीं मिले, लेकिन इन लोग को बहुत ही झटका लगा। अब आने वाले दिनों में इनके पिक्चरों में लोग कैमरा लेके जाएंगे कि भाई क्रिंज पब्लिसिटी कैसे होती है। कितने मूवी थिएटर में क्रिंज पब्लिसिटी करा लोगे? अब हर के पास फोन है हाथ पर के बाद, आप बोलते थे इंटरनेट है, तो मजा आने वाला है आने वाले दिनों में। तो अब देखिए शाहरुख खान को 4 दिन के बाद उनका होश नींद से खुले, बोलेंगे अरे भाई बहुत बढ़िया पिक्चर है, मैंने देखा, अल्टीमेट है, पैट्रियट है, फलाना ढिमका, बहुत कुछ देखा। बोले कि मैं तो आई एम डाइंग टू वर्क विद आदित्य धर। वो इन्हीं की वाइफ है जो उरी के प्रचार के लिए गई थी। और किस तरह से 2 कौड़ी की मलाइका अरोड़ा खान है, उसका काम क्या है भाई, कहाँ से पैसे आते हैं? अब इस वीडियो में नहीं बोल सकता कि क्या क्या करते होंगे पैसे के लिए वो। मलाइका बड़े बड़े जो मेकर्स थे, बड़े बड़े जो फिल्मों में, गोविंदा की क्या हालत है। आज मलाइका अरोड़ा ने कोई फिल्म नहीं किया, किसी फिल्म में वो बड़ा सुपरस्टार नहीं रही वो, और कहाँ से पैसे आ रहे हैं?
सब उल्टा सीधा काम है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो और ये 2 कौड़ी के लोग उरी में कैसे इग्नोर कर रहे हो? कैलाश खेर, अनुपम खेर जो 1 नंबर का डबल गेम, बहुत ही डबल स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, इधर भी चला जाता है उधर भी चला जाता है, उरी का तारीफ, वो उसका तारीफ कर रहा है आजकल धुरंधर का। उसकी वाइफ 1 नंबर के लिबरल है। बीजेपी के लोग पता नहीं ऐसे लोग क्यों पाल के रखे हैं। तो अब उसकी भी वाइफ को देखिए एटीट्यूड कैसे देंगे, कौन कौन है वो? सारे 2 कौड़ी के लोग हैं। करण जौहर, पिक्चर फ्लॉप होती है, कहां से पैसे आ रहे हैं इसके पास? चलो ये तो कहीं फिल्म भी बनाया, कहीं पिक्चर हिट भी दिया, लेकिन वो मलाइका। तो ऐसे लोगों को ना, मतलब क्या ही बोलूं। अब अक्षय कुमार का भी आ गया, क्योंकि प्रदर्शन ने तो तारीफ किया था। अब क्या लगे, ऐसे कई रियलिस्टिक में कोई तारीफ भी करें तो लगता है कि सब इनकी पिक्चरें आ रही है उसकी पब्लिसिटी के लिए। इनकी भी किंग आ रही है, लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई, फिल्म में अगर देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ हम अगर बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो आने वाले दिनों में किंग चलेगी नहीं। और कॉर्पोरेट बुकिंग करूंगा तो लोग थिएटर में जाके एक्सपोज करेंगे। तो इसलिए ये सब चल रहा है। वैसे ही इनकी भी भूत बंगला आ रही है अक्षय कुमार का। तो बोले मैंने पिक्चर देखी, लेकिन वो जॉनर अलग है, ये जॉनर अलग है, वो एडल्ट मूवी है, ये आप देखेंगे तो बच्चों के लिए, ये कॉमेडी हॉरर फिल्म है। तो ऐसे लोग हैं। और साउथ के देखिए, अभी ऋषभ शेट्टी का मैं देख रहा था रिव्यू उन्होंने किया, धुरंधर द रिवेंज द वेरी फर्स्ट सीन पूरा pulls you in the never lets go. Every frame hits like a war drum. This isn't just a sequel, it is a statement. Brilliant storytelling. Brother, absolutely love the detailing. Aditya Dhar, टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय एवरी सिंगल, मतलब एक्टर के लिए। तो इस तरह से उन्होंने, और साउथ के बहुत, रवि तेजा ने लिखा है, व्हाट ए ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस वाचिंग द धुरंधर द रिवेंज। Ranbir official is absolutely fire on the screen. Every cast and crew member has delivered their best both of the screen. A special mention to the राकेश बेदी जी, his brilliant portrayal है यार, सही में सैल्यूट करना चाहिए मुझे भी। राकेश बेदी यार, बंदा आज तक उसको किस तरह से लोगों ने काम नहीं दिया, ये बड़ी बात है। और अभी आपने एक और कहा, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं ये प्रोपगंडा है, अभी पाकिस्तान में असली धुरंधर वाला कांड हो गया। ईद की नमाज पढ़ते हुए एक लश्कर तोयबा का कमांडर था बिलाल आरिफ सलाफी की मरकजा तैयबा के भीतर घुसकर लोगों ने उनका गेम बजा दिया। पहले उसको गोलियों से भुना, फिर चाकू से गेम बजाया। पाकिस्तान के मुर्दके में ये जो बोलेंगे ना, ये जो मस्जिद था उसमें नमाज पढ़ रहा था, पहले लोगों ने वेट किया जो मारने वाले थे, और बाद में जैसे ही नमाज पढ़ के हुआ तो उसके बाद उसका गेम बन गया। इसके बाद आप, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक, आप देखिए जूनियर एनटीआर ने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि हर देश को सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, जिसके लिए वे तालियों की गड़गड़ाहट के पात्र है। ये एक ऐसा फिल्म है जो भावनाओं को झकझोर देती है और फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रखेगी। इस तरह से उन्होंने काफी लिखा हुआ जूनियर एनटीआर ने। अक्षय खन्ना सर को भी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपने अभिनय से इस फ्रेंचाइजी की मजबूत नींव रखी। पार्ट 1 में उनकी शांत लेकिन खतरनाक अदा, गहराई, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है। क्या गजब के अभिनेता है। तो साउथ के जितने लोग हैं ना, उन लोगों ने एक एक करके इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। लेकिन वहीं पे बॉलीवुड के लोग हैं, वो पता नहीं कौन से सदमे में खोए पड़े हैं, पता नहीं क्या है। रजनीकांत जी ने इसके बारे में लिखा है, व्हाट ए फिल्म धुरंधर 2। आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप। मेनी congratulations टू रणबीर एंड द इंटायर कास्ट एंड क्रू। ए मस्ट वॉच फिल्म फॉर द एवरी इंडियन। जय हिंद। तो इस तरह से देखेंगे तो धुरंधर के बारे से लेकर, और हर लोगों ने, साउथ के जितने भी एक्टर हैं इसके बारे में जरूर लिखा, लेकिन बॉलीवुड वाले अब, क्योंकि ये पिक्चरें आ रही है इसलिए लिख रहे हैं। इसी में उस्ताद भगत सिंह का बता दूं, उनका बजट भी कोई खास नहीं है, लेकिन पिक्चर अभी तक वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 4 दिनों में 80 करोड़ के आसपास, और इंडिया नेट में 60 करोड़ के आसपास इसने कमाई की है। जो कि आपको लगेगा कि मतलब, अगर अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ठीक ठाक कमाई है। जैसे कि आप ओजी से तुलना करेंगे तो नहीं चल पाएगी ये फिल्म, लेकिन जो पिक्चर है वो अलग लेवल पे काम कर रही है। उसके अलावा जो लोग, जो प्राइम वीडियो पे जो सीरीज देखने के बहुत बड़े फैन होंगे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि फर्जी का सीजन 2 आ रहा है।
मुझे पहला ही सीजन बहुत ही फर्जी ही लगा था, वो बेकार था। मैंने 2-3 एपिसोड देखने के बाद बंद कर दिया। मतलब उसके बाद पंचायत का 5वां सीजन ये अच्छी है। उसके बाद द ट्रेटर सीजन 2 आ रहा है उसका, कॉल मी बाय उसका भी सीजन 2 आ रहा है। उसके बाद मटका किंग, अदर रेवोल्यूशनरी, इस तरह का आ रहा है। राख का भी आ रहा है सीजन। तो एक एक करके देखा जाए तो वो पिक्चर जो है, काफी पिक्चर वो आ रहा है। अब है 26 मार्च को ऋतिक रोशन कोलैबोरेशन विद द हॉलीवुड बिगेस्ट प्रोजेक्ट हेल्प मेरी का। ऋतिक रोशन के लिए एक अच्छा खबर है, उनके फैंस के लिए, कि उनकी जो एक 26 मार्च 2026 को रिलीज होगी। इन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कोलैबोरेशन ऋतिक रोशन ज्वाइन हैंड विद द टीम ऑफ प्रोजेक्ट हेलमेट टू इंट्रोड्यूस द फिल्म टू द इंडियन ऑडियंस, स्टारिंग रेयान गॉसलिंग। और 20 मार्च को ही आने वाली थी प्रोजेक्ट। अब ये ऋतिक रोशन क्या करेंगे इसमें, आने वाली बातों में पता चलेगा। क्या आवाज देंगे उसमें, अपना ऑडियो दे रहे हैं। काम अभी इनका पिक्चर चलने वाला नहीं है, ऑडियो ऑडियो ही देंगे इसको, कोई और पिक्चर इनको काम नहीं मिलेगा। इनका जो ज्ञान ले रहे थे ना इतना, और ये सो कॉल्ड इनको जो गॉड बनाया था लोग, इटालियन गॉड, फलाना गॉड, ठुमका गॉड, वो इन लोग का अभी इनका चलने वाला है नहीं। और इसके साथ ही कुछ वन लाइनर न्यूज भी आपको सुना देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो काजोल है वो जा रही थी और उनको फोटो खींच रहे थे तो वो नाराज हो गई। अच्छा, बुलाते ये लोग ही है, जो पापराजी होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, लोग बुला लेते हैं क्योंकि न्यूज में रहना है इनको। तो उसमें स्टाइल भी मारना है। देखिए मलाइका के घर के बाहर खड़े रहते लोग, और अपना पीछे से वो मटका मटका के चलती है, उसको फोटो लोग डालते हैं, और उसी वही कमाई है। आपने देखा होगा कई ऐसे है सब्सक्रिप्शन इंस्टाग्राम पे भेजते हैं। ऐसे तो स्विमिंग सूट में होते हैं और भेजते हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि यार यार अंदर सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद कुछ और मजा मिलेगा हमें। उस चक्कर में ऐसे कई लोग, कई लड़कियां हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हैं, वो लोग पैसे छाप रहे हैं। तो ये लोगों ने इसी इन्हीं लोगों से सीखा है। अब जानवी कपूर हैं, उन्होंने एक कपूर के सिक्कू जो रूमर्ड बॉयफ्रेंड है, शिखा पहाड़िया, उनको उन्होंने क्या तरह के कमेंट किया है देखिए। तो वो भी एक वायरल हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पहली बार जो रणबीर सिंह की माता पिता और उनकी बहन जो है वो फिल्म देखने गई है, उसका वो वीडियो वायरल हो रहा है। एक और है हेरा फेरी 3, जो राइट कर्सी फ्रेंचाइजी ओनर जो विजय कुमार एक्यूजेड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला और डिलेइंग द फिल्म द लीगल प्रोड्यूसिंग से नॉट श्योर व्हाट वी सेइंग टू ट्राई टू अचीव। मतलब जो हेरा फेरी है वो फ्रेंचाइजी जो है वो एक अलग ही उसमें फंसते जा रही है फिल्म कहीं ना कहीं। करण जौहर ने भी बोला ही इज एक्सपीरियंस द धुरंधर फोमो कॉल्स इंडस्ट्री सपोर्ट टू रणबीर सिंह स्टार हार्ट ट्रैकिंग। मतलब तुम्हारे को जरूरत नहीं है, तुम्हारी ऐसे मतलब चिंपांजियों को उसकी जरूरत नहीं है। तू जो काम कर रहा है वही कर भाई, वही है। तो इस तरह से देखेंगे, विजय अनुकोंडा ने भी तारीफ किया काफी धुरंधर का। हाँ, अनुपम खेर भी आ गया आजकल, उनकी वाइफ का देखे होंगे कि अब तो अब ये सारे लोग डाई करेंगे कि भाई यार डाइंग, मतलब यार दे आर डाइंग टू वर्क विद आदित्य धर। तो इसमें अनुपम खेर भी अब लगे पड़े कि मेरे को भी कोई रोल मिल जाए आने वाली फिल्मों में उनके। तो ये सब ऐसे ही है सब। इसके बाद मोहन हैव कंफर्म द रियूनियन इन द प्रदर्शन, डायरेक्टर कॉल्स हिज 100 द फिल्म इंस्पेक्टर फॉर द दिस सीजन। तो मतलब मोहनलाल के साथ प्रदर्शन जो एक और नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि इसका दृश्यम जो है 3 आ रहा है, जो अजय देवगन को बना रहे हैं उसको लेकर। तो ये कुछ न्यूज थे आपको। हाँ, सलमान खान सेलिब्रेट द ईद विद फादर, सलीम खान विद हॉस्पिटल डिस्चार्ज, अपने पिताजी के साथ वो आए थे। और अब देखिए पहले के लोगों ने थोड़ा शेर आ गया, शेर आ गया ऐसा करके, डॉन आ गया, और वो कहाँ से निकल रहा है बंदा, कांच लगा हुआ बुलेट प्रूफ। तो शेर है तो बुलेट प्रूफ पे नहीं आना चाहिए, जैसे पहले आते थे वैसे आना चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि इनके क्रीम जो पीआर एजेंसी है ना, वो सब ऐसा करते हैं, आदमी को बोलने पर मजबूर कर देते हैं इस तरह से। तो ये कुछ खबरें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे जरूर आज के बताइए।